आपको बता रहा, महाकुंभ में पोस्टर लग गया, डरेंगे तो मरेंगे। यह पोस्टर संतों ने लगाया, हिंदुओं के लिए लगाया, लेकिन यह नारा क्यों दिया जा रहा है, आज आपके सामने पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट रखने वाला हूं दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रयागराज में जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है दर्शकों, और प्रयागराज में जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। महाकुंभ में महज 19 दिन बाकी हैं दर्शकों, लेकिन 12 साल में एक बार होने वाले इस आयोजन से पहले राजनीतिक और धार्मिक नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे का नारा पोस्टर पर लिखा हुआ, और इस नारे पर जब हमारी नजर पड़ी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव के दौरान दिया हुआ नारा हमारे जहन में आया, जो उन्होंने 26 अगस्त को दिया था दर्शकों। और इस नारे के ठीक 4 महीने बाद महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे वाला नारा अब सबकी ओर अपना ध्यान खींच रहा है, जिसके कारण महाकुंभ की शुरुआत से पहले राजनीतिक रार भी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, एक एक करके जैसे जैसे इस नारे पर चर्चा बढ़ रही है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए ये नारा हरियाणा चुनाव के वक्त दिया था। इस नारे ने ऐसा कमाल दिखाया कि हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आ गए, वहां भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ बटेंगे तो कटेंगे ने जनता पर अपनी छाप छोड़ी। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सियासी पार्टियों ने जमकर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया, विपक्ष ने इस पर सियासत भी की, लेकिन इसका असर ऐसा था कि महाराष्ट्र में महायुति बम्पर वोटों से जीती। योगी को बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिए 121 दिन बीत चुके हैं। अब एक नया नारा सामने आया है, डरेंगे तो मरेंगे। हालांकि ये पोस्टर अब की बार किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं लगाए गए, बल्कि ये पोस्टर जगत गुरु रामानंदाचार्य की ओर से लगवाए गए हैं। पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर है और उसके साथ लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। महाकुंभ क्षेत्र में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। एक ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, डरेंगे तो मरेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नाड़ीज धाम द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे ने पहले ही सियासी हलचल बढ़ा दी थी। अब डरेंगे तो मरेंगे नारे से ये मुद्दा फिर गरमाने की संभावना बढ़ गई है। और आज महाकुंभ में जो पोस्टर चर्चा का विषय है दर्शकों, दिखाऊंगा आपको कितने पोस्टर लगे हैं, कहां लगे होंगे। डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर महाकुंभ क्षेत्र में इसी तरह लगाए गए, देख लीजिए। 1 किलोमीटर के हिस्से में हमें 25 पोस्टर नजर आए दर्शकों, और यह पोस्टर नाग वासुकी मंदिर के ठीक सामने लगा हुआ है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य के पोस्टर अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय के वैष्णवाचार्य हैं जगत गुरु नरेंद्राचार्य। जगत गुरु नरेंद्राचार्य पोस्टर्स के जरिए संदेश देने की कोशिश में है कि अगर भय से ग्रसित होकर जिएंगे तो आपके पास कोई विकल्प नहीं। 2019 के कुंभ में भी नरेंद्राचार्य ने पोस्टर्स लगवाए थे दर्शकों, और हाल ही में राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ा पोस्टर भी काफी चर्चा में रहा। यानी एक तरफ जगत गुरु नरेंद्राचार्य पोस्टर लगवाते हैं और उसके बाद ये पोस्टर चर्चा का विषय बन जाता है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य सिर्फ डरेंगे तो मरेंगे ही पोस्टर नहीं लगवा रहे हैं, उसके साथ आपको यह भी बता दूं, उनकी तरफ से महाकुंभ मेला क्षेत्र में और भी कई सारे पोस्टर्स लगाए गए।
और सभी पोस्टर्स पर एक संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है। यह है नरेंद्राचार्य, वो सनातन की रक्षा एकजुट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं इन पोस्टर्स के माध्यम से दर्शक। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पोस्टर्स लग रहे हैं। आइए जरा मैं आपको पोस्टर्स समझाता हूं और दिखाता हूं कैसे ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। आइए जरा दिखाइए पोस्टर, ये देखिए आप। सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। एक पोस्टर ये भी है जो शायद आपने नहीं देखा होगा, हम बता रहे हैं आप, ये पोस्टर भी लगा हुआ है। एक और पोस्टर लगाया गया, दिखाइए जरा, ये देखिए, सभी हिंदुओं में एकता हो, ये कह रहे हैं नरेंद्राचार्य। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा पोस्टर है जो सबका ध्यान खींच रहा है। दिखाइए उस पोस्टर को, देखिए आप। धर्मनिरपेक्ष देश में एक ऐसी छूट, सवाल पूछा जा रहा है और लिखा हुआ है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में एक ऐसी छूट है। ये पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन अब ये पोस्टर दर्शकों चर्चा का विषय बन गए। और सीधे सीधे इन पोस्टर्स में सनातन को लेकर कहा गया कि सनातन कायर नहीं। वक्फ को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। महाकुंभ से तुरंत पहले इस तरह के पोस्टर्स का लगना, वो भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया मुद्दा बनकर उभर गया है। फिर चाहे वो संत हो या फिर नेता दर्शक, सबके लिए मायने बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन संतों के बीच ये नारा चर्चा का केंद्र बना हुआ है और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है, जिसका असर अभी से दिखने लगा है दर्शकों। और बड़ी बात क्या है, जैसे ही यह असर सामने आया, उसके बाद क्या हुआ, कौन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। डरेंगे तो मरेंगे पोस्टर जब से महाकुंभ क्षेत्र में दिखा है, तब से हर किसी की जुबान पर इसी की चर्चा है। पोस्टर में जगत गुरु नरेंद्राचार्य के पीछे प्रभु श्री राम और तुलसीदास जी की तस्वीर है। वो सनातन का पताका बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस पोस्टर पर भी सियासत करने से सियासतदान बाज नहीं आए और इसका सीधा कनेक्शन बीजेपी से बता दिया। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, डरोगे तो मरोगे। ये किस तरह की राजनीति हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, समझ से परे है। देश 2047 तक एक विकसित देश बनाने का जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है कि महाकुंभ आस्था का संगम है, सनातन धर्म में सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ डरने की नहीं बल्कि आस्था की डुबकी लगानी है। कुंभ पूरी दिव्यता के साथ होगा, भव्यता के साथ होगा, पूरे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ कुंभ में डुबकी भी लगाएंगे और अपने जो आस्था है उसका प्रकटीकरण ही कर पाएंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं। महाकुंभ से पहले ही संत समाज के बीच ये नारा चर्चा का विषय भी बन गया। इस पोस्टर के समर्थन में पूरा संत समाज एक साथ खड़ा हो गया है। हमारे जो बाप दादे थे, उनके समय में क्या हुआ? हमारे बाप दादे डरे, हमारा राम मंदिर की मस्जिद बन गई, काशी में मस्जिद बन गई। इससे अब डरना नहीं है, अब सबको एक होना है। महाकुंभ को लेकर लोगों का अलग ही उत्साह है, लेकिन जब से ये नारा सामने आया, लोगों ने इसे बटेंगे तो कटेंगे का नया वर्जन पुकारना शुरू कर दिया है। इन लोगों का यही मकसद है कि जो सनातनी भाई हमारे बिल्कुल अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करने का ये चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि डरिए मत, किसी के किसी भी कहने पर मत डरिए, मत लालच में आइए। जहाँ है जैसे हैं, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट रहिए। ये नारा जगत गुरु नरेंद्राचार्य की तरफ से दिया गया है, जिसे योगी आदित्यनाथ के बयान से जोड़कर अलग ही दिशा में ले जाने की सियासी कोशिश भी शुरू हो गई। तो देखा आपने कैसी सियासत हो रही है। इधर महाकुंभ से पहले पोस्टर्स जो लगा हुआ है, उस पर जो नारा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है दर्शकों। इसके लिए योगी सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी, बता रहा हूं, गुरपवंत सिंह पन्नू योगी सरकार से बदला लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है दर्शकों।